नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आशिता मरिया। इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो मस्ट टू डू दिया है उसके पार्ट 1 हमने पहले बना दिया था। अब पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 7 से आगे की बात करेंगे। तो आइए सीधे सवाल की तरफ चले। यहाँ पे कह रहा है जो कि इन गिवन ट्रायंगल गिवन फिगर ए ओ यानी ये इसके बराबर दिया हुआ है। ओ डी इजकल टू ओ सी, ओ डी ए हुआ और ओ सी ये हुआ। तो एओडी और बीओसी सिमिलर है, सर्वांग यानी कन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो चलते पहले इन ट्रायंगल जो दिया हुआ है, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओडी। तो एक तरफ हम एओडी की बीओसी एओडी और बीओसी, एक तरफ हम एओडी की बात करेंगे और दूसरे तरफ हम इसकी बात करेंगे और देखेंगे ए यहाँ पे ए ओ यानी ओ ए और इसका ये दिया हुआ है ओ बी, और दूसरा ये ओ डी, इसमें आएगा ओ डी यानी ये साइड, इसके बराबर दिया हुआ है ओ सी। ये गिवन है और ये एंगल बराबर है, यानी ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इजकल टू एंगल बी ओ सी। क्यों? इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये जब दोनों बराबर है तो स्पेसिफिसिटी तो इसका मतलब ए ओ डी और सर्वांग हो गया। तो देखिए ए ओ, तो यहाँ पे क्या है, बी ओ के बराबर है। ए ओ इधर से लिखे तो बी ओ, तो ट्रायंगल बी ओ और साइड सी बाय दो साइड और बीच का एंगल है बाय एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड से। तो इसका मतलब ये एंगल बराबर में ये एंगल हो गया बाय सिटी से, यानी ओ सी बी। यहाँ पे लिखेंगे ओ डी ए ओ डी ए ओ डी ए बराबर में होगा ओ सी बी। तो ओ सी बी ये रहा और ये बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों जब बराबर होता है तो ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दैट मीन्स ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के, क्योंकि व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल then sides are parallel। ये हो गया। अगला कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, if AB is equal to AC and BC is produced to D such that ACD is 100 डिग्री, then एंगल A, यानी एक ABC ट्रायंगल है, ए बी और AC ये दोनों बराबर हैं, और कह रहा है BC प्रोड्यूस टू D, इसको D तक बढ़ाया गया तो ACD ये 100 हो जाएगा। और ये जब ये और ये बराबर है तो एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल ए सी बी, क्योंकि ए बी इजकल टू ए सी गिवन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो अब ये हो गया अब 100, तो ये कितने का होगा, ये 80 डिग्री का होगा, तो ये भी 80 डिग्री का होगा। तो एंगल ए कितने का होगा, तो ये 80 और 80 160 हो गया। तो इधर जो होगा ये होगा 20 डिग्री का, क्योंकि ये आपसे पूछ रहा है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, ये 80 है, ये भी 80 है और ये 20 डिग्री, तो इसका 20 डिग्री। व्हाट डज आर स्टैंड फॉर, RHS कॉन्ग्रुएंसी। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है राइट एंगल। Which of the following not criterion of congruency of triangle, तो इसमें से कौन सा नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए SAS तो लागू होता है,
ये भी लागू होता है ASA, SSS, SSS ये लागू नहीं होता है, तो इसका आंसर ये है। अगला सवाल कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, AB इज इक्वल टू AC। AB जितना बड़ा है उतना ही बड़ा AC है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर एट BC। AP परपेंडिकुलर एट BC। ये अलग फिगर दिया हुआ, ये इसके लिए फिगर है। ये जो फिगर है इस क्वेश्चन के लिए, ये कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, इसके लिए हम ABC एक ट्रायंगल बनाते हैं, ABC, और AB इजकल टू AC दिया हुआ, ये बराबर है AP परपेंडिकुलर एट BC। यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर एट BC, सो दैट एंगल B इजकल टू एंगल C, एंगल B इजकल टू एंगल C। देखिए वैसे तो इसमें ये और ये तो बराबर ही है, इक्वल साइड दिया हुआ है, नहीं तो आप इससे प्रूव कर सकते हैं। दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, तो AP इजकल टू AP कॉमन है, कॉमन, और ये बराबर ये दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री है तो इधर, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो लिखेंगे APB इजकल टू APC 90 डिग्री, ये गिवन, इसमें गिवन है। और AB इजकल टू AC, ये भी गिवन है, तो दैट मीन्स ट्रायंगल APB जो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल APC के बाय RHS रूल। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, यानी एंगल B इजकल टू एंगल C बाय CPCT। अगला सवाल है, इसमें कह रहा है इस ट्रायंगल में P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस। ये जो है इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। L and M intersect at A, so that AP bisect the angle between them, यानी AP जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कई चीज दिए हुए, देखिए ये एंगल ऐसे करके बनाया हो तो इसका मतलब 90 डिग्री है, ये बराबर ये है, और ये कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे लिखे इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC। यहाँ पे एंगल ABP बराबर में ABP बराबर में एंगल ACP इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, और ये इसके बराबर है, तो OB इक्वल टू OC, ये भी गिवन है, और AP इक्वल टू AP कॉमन है। तो देखिए जो ये एंगल होता है बड़ा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो इससे, और एक ये साइड है, और RHS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ट्रायंगल APB जो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल APC के बाय RHS रूल। तो दैट मीन्स CPCT से ये एंगल बराबर ये एंगल, तो दैट मीन्स एंगल एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP बाय CPCT। तो ये दोनों, ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब हेंस AP बाइसेक्ट एंगल A। प्रूव, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट अगला, तो इसमें देखिए ये जैसे हमने पहला वाला प्रूफ किया था, ये वाला सवाल जो प्रूफ किया था लगभग कुछ इसी तरह का है। इसमें भी
आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। देखिए, एक हमने लिया ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये बराबर ये दिया हुआ है। लेट ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, वी हैव टू प्रूव, तो ये है। और टू प्रूव क्या करना है, इन ये गिवन है, टू प्रूव करना है एंगल बी ए, या यहाँ पे 1 दे दे, यहाँ पे 2 दे दे, चार नाम दे दीजिए, बी ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम एक एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। इसका एंगल बाइसेक्टर, यहां से एक एंगल बाइसेक्टर हमने डाला, यहां इसका नाम दे दीजिए पी। ड्रॉ ए पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो ये बराबर ये हो जाएगा, इसको 3 कर ले, इसको 4, दैट मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब चलते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल बी ए पी एंड ट्रायंगल सी ए पी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हमने बाय कंस्ट्रक्शन निकाला है, कंस्ट्रक्शन लिया है। और ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन है, तो दैट मीन्स ये ट्रायंगल हो गया ए बी पी या बी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ए पी के बाय एस ए एस रूल। तो सीपीसीटी से ये बराबर ये, देन बाय सीपीसीटी एंगल 1 बराबर में एंगल 2। एंगल 1 का नाम हम इसके लिए तो यहां तक लेंगे, लेकिन पूरे कर लेंगे। ए बी पी ए बी सी बराबर हो जाएगा ए सी बी के, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट अगला कह रहा है, इन गिवन फिगर इफ ए बी इक्वल टू बी सी एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी ए बी इक्वल टू बी सी है, देखिए कहाँ पे है, ए बी यानी ये साइड इसके बराबर है, और साथ में कह रहा है एंगल बी, इसमें कह रहा है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो देखते हैं एंगल ए कहाँ पे है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पे देखिए 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इधर ट्रायंगल बी सी बी ई। यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी ये गिवन है, और इसका एंगल ये और इसका एंगल ये दिया हुआ बराबर है। एंगल ए, इसके लिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी ये भी गिवन है, और ये तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन। तो दैट मीन्स ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ट्रायंगल ए बी डी जो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ट्रायंगल सी बी ई के बाय एस ए एस रूल, सॉरी ए एस ए
रूल बाय सिंप्लिसिटी, तब ये एंगल बराबर में ये एंगल होगा। एंगल यहाँ पे डाल सकते हैं एक्स बराबर में या वैल्यू नाम लिख दें, इसके लिए एंगल हो जाएगा, ट्रेंगल हो जाएगा। इस ट्रेंगल के लिए बी ई सी और बी डी ए, एंगल बी डी ए इजकल टू एंगल बी ई सी बाई तो ये तो 75 डिग्री दिया हुआ है और ये दिया हुआ है एक्स, तो दैट मीन्स एक्स बराबर हो गया 75 डिग्री आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी और इसमें कौन सा दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए बी बराबर में एक्स वाई है, ये 3 सेंटीमीटर है। अब 4 सेंटीमीटर लेते हैं, ए सी इजकल टू वाई जेड, ये 4 सेंटीमीटर है, और बी सी इजकल टू एक्स जेड इजकल टू 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो इधर हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा, मतलब सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। अब देखिए ए बी किसके बराबर में एक्स वाई, और बी सी किसके बराबर में है, बी सी किसके बराबर में है एक्स जेड में। तो इसमें दोनों में बी कॉमन था, इस दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो बी के स्थान पे एक्स रखे और यहाँ पे हो जाएगा वाई और इधर जेड। यानी जिस तरह से ये दिया हुआ है देखिए ए बी सी 3 से 5 की तरफ चला है, तो यहाँ भी वाई एक्स जेड 3 से 5 की तरफ, ये एस एस रूल से ये है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए ए बी इस तरह से दिया हुआ, जो ये किसके कॉन्ग्रुएंट से, ये कई बार पूछा जाता है। तो देखिए पहले आप एक बार लिख लीजिए ए बी सी, और ये सिमिलर होगा ए बी किसके बराबर में क्यू, और बी सी किसके बराबर में है पी आर के बराबर। तो इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इस दोनों में तो ये बी कॉमन दिख रहा है, तो इस दोनों में जहां पे बी है वहां पे आर होना चाहिए, और ये क्यू हो गया, क्यू आर और पी हो गया, इस तरह से होना चाहिए। तो देखिए ये कहीं पे है ए बी सी नहीं है, पी पी क्यू आर, अब उसी ऑर्डर में देखिए ए बी सी तो ये तो नहीं है, अब सी बी ए इसी ऑर्डर यही होना चाहिए, तो सी, अब हमारा ऑर्डर यही रहेगा। तो देखिए पी क्यू आर, तो यहाँ पे चलिए सी बी ए दिया हुआ है, तो सी बी ए, तो पी आर क्यू है, पी आर क्यू है, तो यानी ये सही होगा। बाकी आप ये देख सकते हैं बी ए सी तो आर क्यू पी, इसमें ये भी होना चाहिए। देखिए बी ए सी, तो बी ए सी आर क्यू पी, तो ये भी होना चाहिए। आर पी क्यू है, ये नहीं होगा, यानी ये सही है। नेक्स्ट देख, इसमें कह रहा है चैप्टर 8 में प्रूव दैट द डायगोनल्स डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी एक पैरेललोग्राम है जो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो ये आइए देखते हैं, एक ये पैरेललोग्राम हम ये ले लेते हैं ए बी सी डी, और डायगोनल्स इसका एक ये ले लेते हैं, डायगोनल्स हमें ये बताना है जो कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है 2 ट्रायंगल में। तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में चलते, इन 2 ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी डी में, तो देखिए ये ए डी इजकल टू बी सी, ए डी इजकल टू बी सी, ये क्यों होता है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी तरह ये बराबर में ये इधर ए बी इजकल टू सी डी, ये भी होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये कॉमन है बी डी
इक्वल टू बी डी, ये कॉमन है। तो दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी डी जो कॉन्ग्रुएंट हो गया ए बी डी, तो इधर से ए बी किसके बराबर है, देखिए सी डी के बराबर में, तो सी डी बी। बाय कौन से नियम से, एस 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 रूल। दैट मीन्स बी डी बाइसेक्ट पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देख, अगला कह रहा है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पे राइट एंगल है, तो ए सी बी यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है जो कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, इसका एक मिड पॉइंट लेते हैं एम। अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, और बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो इसको ए सी को डी पे काटता है, इंटरसेक्ट एट डी। अब सो दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये कह रहा है जो कि डी अब मिड पॉइंट है ए सी के लिए। तो उसके लिए हम जानते हैं जो कि बीपीटी एक थ्योरम है जो कि ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल खींची गई रेखा जो होती है दूसरे साइड को बराबर भागों में, और इसमें मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम में कहता है एक मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, यानी यदि इसके मिड पॉइंट से ये जाने वाली लाइन जो है पैरेलल है तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब ये मिड पॉइंट है। अब देखिए ये पैरेलल टू ये है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। दूसरे में कह रहा है इसमें एम डी पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, और ए सी इज ट्रांसवर्सल। दैट मीन्स जब ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल बराबर में ये एंगल बराबर में ये एंगल होगा, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ए डी एम इज इक्वल टू ए सी एम, ये बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये तो 90 डिग्री है, ए सी एम तो 90 डिग्री है, तो यानी ए डी एम इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स एम डी जो हो गया, ए डी एम ये 90 डिग्री हो गया, तो ये जो हो जाएगा एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये दूसरा पॉइंट हो गया प्रूव्ड, ये था। अब सी एम इजकल टू एम ए इजकल टू 1/2 ए बी, ये दिखाना है। अब इसमें देखिए ये हम इसको ज्वाइन कर दिए सी एम। अब इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल सी एम डी, तो ए डी इजकल टू सी डी, ए डी इजकल टू सी डी, ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और ये हो गया, ये 90 डिग्री है तो, और ये भी 90 डिग्री होगा। ए डी एम इजकल टू सी डी एम 90 डिग्री, और ये कॉमन है डी एम इजकल टू डी एम कॉमन। तो दैट मीन्स ट्रायंगल ए डी एम जो हो जाएगा बराबर में
सॉरी सिमिलर हो जाए, सॉरी सर्वांग कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए डी एम तो सी डी एम के पाई साइड एंगल साइड रूल। तो सीपीसीटी से ये हो जाएगा, ये बराबर में ये, तो बाय सीपीसीटी सी एम इजकल टू ए एम, और ए एम क्या है, ए एम जो है मिड पॉइंट है ये, तो हाफ ऑफ ए बी, यही प्रूव करना था तीसरा पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं चौथा जो है, इसमें कह रहा है द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, यानी एक PQRS मिड पॉइंट है। ये रेक्टेंगल होगा कब होगा, जब इसके डायगोनल्स बराबर हो और बाइसेक्ट भी करता हो। तो डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, यानी रोम्बस या स्क्वायर होगा तभी ये होता है। तो यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल। इसके जो डायगोनल होंगे बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर भी होंगे। तो इसमें ये ऑप्शन सही है। द quadrilateral formed by joining the midpoint of sides of a quadrilateral PQRS taken in order is a rhombus if rhombus होगा, ये तब होता है rhombus जब इसके डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, यानी ये इक्वल होगा। तो इक्वल कब होता है, रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा तभी होगा। तो इसके लिए ये कंडीशन है, द डायगोनल्स ACBD and BD of a rectangle ABCD intersect each other at P if diagonals, अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। ये जो रेक्टेंगल है तो ये देखिए ये बराबर होता है, ये भी बराबर होता है, और ये एंगल ये और ये भी बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, यानी 90 डिग्री पर ही होता है इसमें। इफ 90 डिग्री नहीं, BAD the diagonals ACBD of a rectangle ABCD intersect each other at P if BAD is equal to, तो ABCD, तो यहाँ BAD, तो BAD ये दिया हुआ है 70 डिग्री 50 डिग्री, यहाँ पे BPD होना चाहिए, BPD 50 डिग्री है। तो DPC, तो DPC ये जब 50 डिग्री है, APD ये 50 डिग्री है, यहाँ ये 50 डिग्री दिया हुआ APD, और DPC निकालना है तो ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बनाता है। तो ये हो जाएगा, ये कुछ क्लियर नहीं है, इसको फिर से इसको बनाने का प्रयास करते हैं, इसमें ये क्लियरिटी नहीं है। देखिए ये कह रहा है जो कि इसमें डायगोनल दिया हुआ है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है डायगोनल, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे P दिया हुआ है, ABC और D, यहाँ पे ABP होना चाहिए, तब ABP, तो ABP या ABD सही है, सॉरी मैं ही गलत था, ABD यानी ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री। तो और DPC करने के लिए कह रहा है, DPC ये एंगल कह रहा है निकालने के लिए, तो ये जब 50 होगा तो ये भी 50 होगा, और ये 50 होगा, तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो ये भी बराबर होगा, तो ये भी 50 होगा। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री का। तो इस तरह से इसका आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल बहुत बढ़िया है और कुछ ज्यादा करने की जरूरत। ये शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो हमने एक रेक्टेंगल ले लिया ABCD, अब इसका बाइसेक्टर देखिए, एक इस तरह से बाइसेक्ट करने वाला लाइन और इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन कुछ इस तरह से आएगा,
इसी तरह से इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन और इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन कुछ इस तरह से फॉर्म। तो ये हमें बताना है जो कि ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस जो होगा ये रेक्टेंगल है, सो दैट पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। तो आइए देखिए इस ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी। पहले देखिए एक बार आपको ये पता होने चाहिए एंगल ये बराबर में एंगल ये दोनों का सम जो होगा 180 होगा। एंगल ए यानी ये पूरा डी ए सी इजकल टू सॉरी प्लस एंगल सी बी ए इजकल टू 180 होना चाहिए। अब इसका बाइसेक्टर यानी इसका आधा ये एंगल 1 और ये एंगल 2 अभी मान लेते हैं। तो एंगल 1 जो है एंगल 1 है इसका आधा, एंगल 1 जो हो गया ये 2 ऑफ एंगल 1 हो जाएगा। ये और ये दोनों इसका दुगुना है 2 ऑफ एंगल 1 और ये 2 ऑफ एंगल 2 इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू हो जाएगा 90 डिग्री। इसका 2 से कॉमन ले लेंगे, हाफ कर देंगे, क्योंकि ये जो होता है इसका और इसका सम एक ही साइड के दो अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड जो होता है वो 180 होता है। तो इस तरह से ये और ये 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितने का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यही दिखाना है इन ट्रायंगल ए बी आर। तो ये और ये बराबर है, तो ये जो हो जाएगा एंगल ए आर बी, क्योंकि ये तीनों का सम 180 होता है। तो ये और ये दोनों ये और ये 90 डिग्री हो गया, तो ये भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए आर बी इजकल टू 90 डिग्री। तो दैट मीन्स ए आर बी का हमें यहां से क्यू आर एस तो लिख सकते हैं। दैट मीन्स एंगल क्यू आर एस इजकल टू 90 डिग्री। इसी तरह ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है। इसी तरह ये इसका हमें एक थ्योरम भी मतलब एक सवाल भी है जो कि बाइसेक्टर जो होता है रेक्टेंगल के बाइसेक्टर, पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर जो होते हैं एंगल के बाइसेक्टर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो ये इस तरह से ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली जो है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो है डीपी ये लिखेंगे जो कि इस एंगल का नाम है क्यू पी एस इजकल टू 90 डिग्री। इसी तरह ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसके एंगल बाइसेक्टर है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी पी एस आर इजकल टू 90 डिग्री। और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। पी क्यू आर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो दैट मीन्स सभी साइड 90 डिग्री के हो। और ये इसके पैरेलल भी हो, यानी ये पैरेलल इसके तो यानी पैरेलल भी है और 90 डिग्री भी है। तो दैट मीन्स पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल कह रहा है इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो इट इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल पैरेललोग्राम एंड बी डी इजकल टू ए सी। अब हमें प्रूव करना है जो कि ये 90 डिग्री है, बाकी तो बराबर है, ये और ये 90 डिग्री है। तो चलते हैं हम ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल
ए ए बी डी और ए बी सी में दोनों डायगोनल का एक मतलब एक ये वाला ट्रायंगल ले लिए और एक ये वाला ट्रायंगल ले लिए। तो देखिए ए बी इजकल टू ए बी कॉमन है, ए बी इजकल टू ए बी कॉमन है, और ए डी इजकल टू बी सी, ए डी इजकल टू बी सी क्यों होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये भी बराबर दिया हुआ है इसमें बी डी इजकल टू ए सी, ये गिवन है। तो दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी डी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ए बी डी, सिमिलर हो जाएगा बी सॉरी सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ए सी के बाय एस 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 रूल। तो दैट मीन्स एंगल, ये एंगल इसमें बी ए डी इजकल टू एंगल बी ए डी ए बी सी बाय सी पी सी टी। अब ये और ये एंगल मिलकर के तो 180 होता है, बट यहां पे लिखेंगे बट एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इजकल टू 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि एक ही और के दो अंतःकोणों का योग जो होता है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल या इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों बराबर है, तो यानी एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए डी इजकल टू 180 डिग्री, तो टू एंगल बी ए डी इजकल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी ए डी इजकल टू 180 का आधा 90 डिग्री। तो दैट मीन्स ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, तो दैट मीन्स एंगल ए इजकल टू एंगल बी इजकल टू एंगल सी इजकल टू एंगल डी इजकल टू 90 डिग्री। तो हेंस ABCD is rectangle। नेक्स्ट अगला कह रहा है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो दिस एंड द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इस रेशियो में है। तो आप जानते हैं जो कि लेट द एंगल्स आर 3x 5x 9x 13x। ऑल्सो we know that एंगल मतलब 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर में 360 डिग्री होता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो ये 3 5 8 9 8 17 13 30x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री को 30 से भाग देंगे तो 12। तो एंगल्स आर 3x बराबर में 3 गुने 12 36 डिग्री, 5x बराबर में 5 गुने 12 60 डिग्री, 9x 9 गुने 12 108 डिग्री, 13x यानी 13 गुने 12 156 डिग्री आंसर। नेक्स्ट अगला कह रहा है इन एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी डी ए सी इज डायगोनल सो दैट एस आर पहला एस आर इजकल टू एस आर पैरेलल टू ए सी। तो देखिए ये मिड पॉइंट है, तो इन ट्रायंगल ए बी ए सी डी ये दिया हुआ है एस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी और आर इज
मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो एस आर जो होगा पैरेलल टू बी डी ए सी हो जाएगा, ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट में तो ये प्रूफ हो गया पहला, ये प्रूफ हो गया। अब एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, और इसी का कहता है एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ये मिड पॉइंट का ही थ्योरम है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं एस इज मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट है, तो इसको मिलाने वाली लाइन जो होती है थर्ड साइड के पैरेलल एंड हाफ होती है, तो यही है मिड पॉइंट थ्योरम से हाफ ऑफ ए सी। ये प्रूफ हो गया। अब पी क्यू इजकल टू एस आर, अब ये भी इसका हाफ होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ये इसका मिड पॉइंट है, तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। दैट मीन्स पी क्यू जो होगा, पी क्यू जो होगा हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये भी ए सी के हाफ है, और ये भी ए सी, यानी एस आर इजकल टू हाफ ऑफ ए सी बराबर में पी क्यू, ये भी ए सी के बराबर है, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब ये इसके बराबर है और पैरेलल भी है, तो नाउ एस आर पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू पैरेलल टू ए सी, so that means SR parallel to PQ and SR is equal to AC। SR PQ के बराबर है, तो दैट मीन्स जब पैरेलल भी है और बराबर भी है, तो दैट मीन्स PQRS इज पैरेललोग्राम। अगला इसमें कह रहा है जो कि इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points PQ are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ so that APCQ is parallelogram। तो उसको प्रूव करने के लिए हमें इसके एक दूसरे डायगोनल भी लिखने होंगे, बनाने होंगे, और यहाँ पे O दे दीजिए। अब ABCD is parallelogram, then diagonal bisect each other। अब ये तो ओ ए बराबर में ओ सी तो होगा ही, एंड ओ ओ बी इजकल टू ओ डी, ये भी होगा। अब ओ बी जो है दो भागों में बटा हुआ है, ओ बी ओ क्यू प्लस बी क्यू इजकल टू ओ डी है ओपी प्लस डीपी, और यहाँ पे लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस बी क्यू के लिए लिख सकते हैं डीपी बराबर में ओपी प्लस डीपी, क्योंकि बी क्यू बराबर में डीपी गिवन है, तो ये आपका कट जाएगा। ओपी इजकल टू ओ क्यू हो गया, यानी इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स डायगोनल ऑफ ए पी सी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, so APCQ is parallelogram proved। अब अगला चैप्टर सर्कल है। सर्कल में देखते हैं सवाल। इसमें कह रहा है जो कि ए बी इजकल टू सी डी, वैसे तो ये दिया हुआ ए बी इजकल टू सी डी, और ये रेडियस होता है, ये और ये भी रेडियस है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो उससे
एक्स की वैल्यू जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये, और वैसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो एक्स बराबर में 40 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट जो इसमें कह रहा है इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जितने डिग्री का एंगल बनता है सेम पॉइंट से सेंटर पे जो एंगल बनता है सेम आर्क से, वो सरकमफेरेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है, या सरकमफेरेंस पे जो बनता है एंगल उसका यहाँ पे डबल होता है, तो ये और इसका हाफ होगा ये, तो एक्स बराबर में हो जाएगा 80 का आधा यानी 40 डिग्री। अगला इसमें कह रहा है जो कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप जानते हैं जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी एक सर्कल के अंदर जो अ, ये क्वाड्रिलेटरल होता है ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री, तो ये 60 है और ये एक्स, एक्स प्लस 60 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री होना चाहिए, तो एक्स बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 120 डिग्री, और y प्लस 80, y प्लस 80 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, ये और ये, तो y इजकल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री यानी 50 डिग्री, तो इस तरह से x बराबर में 120 डिग्री, y बराबर में 50 डिग्री आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इन गिवन फिगर ए बी इजकल टू ए सी, यानी ए बी ये और ये बराबर दिया हुआ, तो जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ही बड़ा ये एंगल होगा, ये भी एक्स होगा, और ये देखिए ये डायमीटर से बनने वाला जो एंगल है, आप यहाँ पे सेंटर पे 180 डिग्री बना रहा है तो ये इसका 90 डिग्री होगा, तो x प्लस 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, तो 2x प्लस 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, तो 2x बराबर में 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर में 90 डिग्री, तो x बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री आंसर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हम इसके लिए एक सर्कल ले लिए, ये दिया हुआ प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी हेयर ए बी इजकल टू सी डी। अब यहाँ पे कह रहा है ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, देखिए ये ओ ए इजकल टू, इधर ओ ए इजकल टू ओ सी, और ओ बी इजकल टू ओ डी, ये जो है रेडियाई ऑफ अ सर्कल, और ए बी इजकल टू सी डी, ये गिवन है, दैट मीन्स ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो है सी ओ डी के बराबर बाय एस रूल, तो ए ओ बी इजकल टू सी ओ डी बाय सी पी सी टी, हेंस प्रूव। यही तो कह रहा है जो कि इसमें लिखते गिवन में मतलब गिवन इन सर्कल with the radius O, chord AB is equal to CD, chords AB is equal to CD, we have to prove एंगल AOB is equal to एंगल COD, ये प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बट इट ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट। इसमें कुछ ज्यादा ही लिखा गया है। यहाँ पे है, इसमें जो दूसरा सवाल दिया है कुछ करेक्शन है। इसमें है सवाल, प्रूव दैट the angle subtended by an arc at the center is, यहाँ पे equal angle subtended by an same arc at the center of is twice the angle subtended by at any point on remaining part of a circle। ये होना चाहिए, ये बीच में कुछ रिपीट हो गया, कुछ गलत हो गया है। तो इसके लिए आपको थ्योरम के लिए गिवन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे, जो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बी एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O and R be an point on remaining part of circle। यानी PQ एक आर्क है, PQ आर्क है और O सेंटर वाला O एक सेंटर है सर्कल का और PQ एक आर्क है और R जो है कोई अन्य पॉइंट है, रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूफ करना है POQ इक्वल टू एंगल POQ इक्वल टू 2 ऑफ एंगल PRQ, ये प्रूव करना है। तो ये इसके लिए 3 फिगर हो सकते हैं, 3 केस हो सकते हैं। तो 3 केस के लिए विचार करेंगे। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन RO and extend it at M। ये हमें करना है। अब देखिए इसको ये 3 तरह के केस हो सकते हैं प्रूफ में, ये 3 तरह के फिगर बन सकते हैं। अभी हमने ऊपर लिख दिया जानकारी के लिए, लेकिन केस 1 के यहाँ पे केस 2 और केस 3, ये केस 1, केस 2 और केस 3 बारी बारी से विचार करेंगे। केस 1, केस 2, केस 3 पे। तो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है, जब केस 1 की बात जब हम कर रहे थे तो एक यहाँ पे और ये पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है और वो सेंटर था। तो यहां से हम सेंटर पे मिलाए, इसको ये पॉइंट को हम उधर ले लेते हैं जिससे आसानी से क्लियर हो पाए। ये O है, ये P है, Q है और R है। और जब ये जो होगा माइनर आर्क होगा और जब ये आर्क ठीक बीच में यानी डायमीटर पे होगा, तब भी केस ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे P है, Q है और R है और ये O है। ये कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ भी इसको हम डॉटेड लाइन से कर देते हैं।
इसको आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। और जब ये तो हो गया माइनर आर्क, मिडिल यानी डायमीटर पे, और मेजर आर्क पे हो, यहाँ पे P है और Q है और O है, तो ये जो बनेगा, जिस तरह से बनेगा, और यहां से भी ये केस 1, केस 2, केस 3, यहाँ पे M, ये M और ये M, या इसको हम इसको ऐसे कर दें, M यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इसको भी M यहाँ तक कर। 3 केस हो गए, तो तीनों केस पे विचार करेंगे। अब केस 1, यानी व्हेन PQ इज ऑन माइनर आर्क, ये माइनर आर्क पे है, तब क्या हो जाएगा, ये एंगल इसमें कन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं। तो इस ट्रेंगल में देखते हैं क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये ट्रेंगल है, यानी इस तरह से ये हो गया। यहाँ पे हम POM या POQ रखते हैं, PR और M, ये सॉरी O है, यहाँ पे एंगल M है, ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल, ये इसके लिए लिखेंगे POM इजकल टू सॉरी OPR प्लस, यानी ये एंगल और ये एंगल ORP, और ये तो दोनों बराबर हैं, तो ये लिख सकते हैं। इसके लिए भी हम OPR के लिए भी ORP लिख सकते हैं, प्लस ORP, क्यों, इन ट्रेंगल ORP, OR इजकल टू OP, देयरफॉर क्योंकि ये रेडियस है, तो एंगल ORP इजकल टू OPR, तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 एंगल ORP। सिमिलरली इस ट्रेंगल, सिमिलरली ये भी ऐसे करेंगे। सिमिलरली एंगल QOM इजकल टू 2 ऑफ एंगल, ये हो जाएगा QRO, ये एंगल। अब इस दोनों को जोड़ते हैं, ये इसको 1, इसको 2, तो फ्रॉम एडिंग 1 and 2 वी गेट, इसको हम यदि जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल POM प्लस QOM इजकल टू 2 एंगल ORP प्लस एंगल 2 एंगल QRO, यानी QRO और P या ORP, तो ये एंगल मिलकर के हो जाएगा PRQ, और ये एंगल है आपका POQ, और ये 2 कॉमन आ जाएगा, यानी 2 कॉमन
आर पी प्लस क्यू आर ओ दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल ओ पी। अगला है वार्म अप क्वेश्चन हेरोन फार्मूले। if three sides of a triangle ABC, what is its perimeter? तो ABC पैरामीटर जो होगा A प्लस बी प्लस सी होगा। और यूनिट when all three sides of a triangle are given, which formula can be used to find its area? अब तीन साइड दिए हुए हो तो इसके लिए हमें चाहिए हेरोन फॉर्मूला, यानी उसके लिए एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस जो है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हेरोन फॉर्मूला है। ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल मेजर द सेम, व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रायंगल इज इट? यदि तीनों साइड बराबर हो तो इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? तो इसके लिए तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। स्टूडेंट मस्ट प्रैक्टिस फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमें इसको ज्यादा से ज्यादा याद होनी चाहिए और निकालना आना चाहिए। द देयर शुड बी एन emphasize by step calculation carefully and writing units in answer, यानी इसको हमें सबसे पहले s निकालना होगा जो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। देन एरिया निकालने के लिए s माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इसके लिए हमें रूट में जो होगा पेयर बनाना होगा और पेयर में से एक निकालना होगा। आइए अब सवाल की तरफ चले। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स 12, 6 एंड 15। तो हम इसमें एस निकालेंगे। एस बराबर हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 15। तो 12 6 18, 15 33। 12 6 18, ये 33 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें एस निकालना है, तो बाई 2 होगा तो 33/2 हो जाएगा। अब एरिया निकालना होगा तो एरिया निकालेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा 13/2 और 13 माइनस 13/2 इंटू 12 और 13/2 माइनस 6 और 13/2 माइनस 15। अब एलसीएम ले लेंगे इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 33 माइनस 12 24 और ये हो जाएगा 13/2, मतलब इसमें भी ये ले लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 33, ये 33 है और ये 33/2 इसमें भी ले लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 33/2 इंटू, इसमें से घटाएंगे तो ये 9/2 और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 21/2 और ये 3/2। अब नीचे जो है देखिए, अब इसको हम यदि करते हैं सॉल्व तो 11 इंटू 3, 9 को 3 इंटू 3, 7 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो दो दो का बन रहा है पेयर, ये बन रहा है, ये बाहर आ गया, ये बन रहा है दूसरा, ये भी बाहर आ गया। अब बचा 7, 3 और 11। तो 7 या 21 को 11 से करेंगे, यानी और इधर से 2 आ गया नीचे और इधर से भी 2 बाहर आ गया नीचे। और ये 7 गुने 3 और
11, ये बचा। अब ये हो जाएगा 9/2 इंटू 11 सत्ते 77, 77 को 3 से करेंगे गुना तो 7×21 और 7×21 = 23। ये आएगा आंसर वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट। 231 का यदि हमें निकालना पड़े तो निकाल भी सकते, 231 का आप इतना भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 25, 15 और 20 दिया हुआ है, तो एस हो जाएगा 25 + 15 20 + 15, यानी ये 40 20 60 हो जाएगा। तो एरिया हो जाएगा, एरिया इसका 2 करेंगे, ये 30 हो जाएगा। हम जल्दबाजी में कर लिए क्योंकि a + b + c/2 होता है, तो ये 30 हो गया। तो 30 में से 25 गया, 30 में से दूसरा 20 गया और 30 में से 15 गया, तो इधर तो हो जाएगा 30 और इसमें से बचेगा 5, इसमें से बचेगा 10 और इसमें से होगा 15। अब ये हम 3 × 2 × 5 लिख सकते हैं 30 को। अब ये 5 एक इसका है और ये 5 × 2 लिख सकते हैं और 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 का जोड़ीदार यहाँ पे दिख रहा है तो ये बाहर आ गया, 2 का जोड़ीदार इधर दिख रहा है तो ये भी बाहर आ गया, 5 का जोड़ीदार दिख रहा है बाहर आ गया, अब 5 का भी जोड़ीदार दिख रहा है बाहर आ गया। तो 3 दूनी 6, 5 30, 5 150, 150 और वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 2 sides of a triangle are this its perimeter is this, find the area। तो पेरीमीटर दिया होता है a बराबर में 18, b बराबर में 10 सेंटीमीटर और a + b + c बराबर में 42 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 18 + 10 + c = 42। तो c = हो जाएगा 42 में से 28 गया तो ये हो जाएगा 14 × 42, मतलब 14 आंसर आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो ये तो तीसरा साइड आ गया सी। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा √ एस बराबर हो जाएगा 42/2 यानी 21। तो 21 और 21 में से 18 गया तो 21 - 18, 21 - 10 और 21 में से 14 गया तो ये तो हो गया 21 और 18 गया, 21 में से तो 3 बचा, इधर बचा 11 और ये बचा 7। तो 7 या 21 21, तो 21 तो बाहर आ जाएगा और √11 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। अब इसमें कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज इक्वल साइड 65 सेंटीमीटर, 65 मीटर ईच एंड बेस 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 65 65 हो जाएगा और ये 50 है। तो एस क्या हो जाएगा इसमें यदि हम निकालते हैं, एस बराबर हो जाएगा 65 + 65 + 50 यानी 130 और 50 180, तो /2 ये हो जाएगा 90। तो एरिया हो जाएगा 90 - 65, 90 - 65 और 90 - 40, तो ये हो जाएगा 90 और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, ये भी 25 और ये हो जाएगा 50। अब 25 तो बाहर आ गया, जोड़ीदार निकल गया है और ये 9 × 10 × 5 × 10, तो 10 का जोड़ा बाहर आ गया, 9 3 होता है तो 25 × 10 × 3 और √5, तो ये हो जाएगा 25 × 75 750, 750 √5
स्क्वायर और मीटर में दिया हुआ है तो स्क्वायर मीटर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है द साइड ऑफ अ ट्रेंगल आर इन रेशियो 3.4। तो ये मान लेते हैं लेट साइड्स आर 3x 5x और 4x। पेरीमीटर 90 दिया हुआ है, यानी 3x प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो 3 5 8 3 5 8 4 12 x बराबर में 90। तो x बराबर में 90/12। तो 12 तो ये हो जाएगा, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 6 से जाएगा, 6 दूनी 12 होता है, 15 छक्के 90 होता है, तो यानी 7.5 या ये आएगा। तो इस तरह से 3x बराबर में हो जाएगा, साइड जो हो जाएगा 3 गुने 7.5 कर लेते हैं तो 7 या 21 और ये हो जाएगा 22.5। 5x बराबर में हो जाएगा 5 इंटू 7.5। तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और 37.5 हो जाएगा। और 4x बराबर में हो जाएगा 4 गुने 7.5 तो करेंगे ये, तो ये हो जाएगा 7 मतलब 30 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकालेंगे तो S जो निकलेगा 90/2 यानी 45 हो जाएगा। तो इसमें 45 इंटू 45 माइनस 22.5, 45 माइनस 37.5 और 45 माइनस 30। तो ये हो जाएगा आपका 45 और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22.5 और इसमें से घटाएंगे तो 7.5 और ये हो जाएगा 15। अब डेसिमल हटाना चाहते हैं तो ये अपॉन में 10 कर लें, अपॉन में 10 कर लें। अब 45 15 गुने 3 45 और ये होता है 15 गुने 15 225 और ये होता है 25 यानी 5 गुने 5 गुने 3 और मतलब ये 45 15 गुने 3 हो गया और 15 गुने 15 हो गया। ये 75 हमने कर लिया तो 5 गुने 5 गुने 3 कर लिया, ये हो जाएगा 5 गुने 3 या 15 ही रहने दिए इसको। और अपॉन में 10 इंटू 10 तो ये 10 इंटू 10 तो बाहर आ गया, 10 आ गया और ये 15 जोड़ा बन रहा है तो ये 15 ये भी 15 बन रहा है, ये 5 का जोड़ा बन रहा है, ये 3 का जोड़ा बन रहा है। तो 15 15 225 और 15 गुने 15 गुने 15 हो जाएगा और बटे में 10। अब 15 को इससे करते हैं मल्टीप्लाई तो ये होता है 3 3 7 5 और एक अंक के बाद दशमलव डालें और स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज दिस रेशियो। पेरीमीटर दिया है 420 तो मान लेते हैं साइड्स है 6x प्लस 7x प्लस 8x इक्वल टू 420। तो 6 7 6 13 और 8 21 x बराबर में 420। तो x बराबर में हो जाएगा 420 बटे में 21 यानी 20। तो साइड्स जो हो जाएंगे साइड्स आर 6x यानी 6 गुने 20 120, 7x 7 गुने 20 तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 140, 8x 8 गुने 20 यानी 160 और सब में मीटर। अब हमें एरिया निकालना होगा। साइड एस तो आपको निकल गया 420 का आधा यानी 210।
तो एरिया निकलेगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी 210 और 210 में से 120 गया, 210 में से 140 गया और 210 में से 160, 210 और इसमें से घटाएंगे तो ये 90, इसमें से घटाएंगे तो 70, इसमें से घटाएंगे तो 50। अब 10 यानी 7 गुने 3 गुने 10, अब ये हो जाएगा 9 गुने 10, 7 गुने 10 और 5 गुने 10, तो एक 10 बाहर आ गया, दूसरा 10 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया और 9 जो होता है 3 का आता है, ये बाहर आ गया। अब 3 और 5 रह गया, √15, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 100√15 और स्क्वायर मीटर आंसर। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 2 ऑफ इट्स साइड इज दिस, फाइंड द थर्ड साइड। तो मान लेते हैं लेट द थर्ड साइड इज x, तो पेरीमीटर s क्या हो जाएगा, 13 + 14 + x/2, यानी ये हो जाएगा 27/2, 27 + x/2। अब हेरोन सूत्र से ही निकालेंगे। तो s बराबर में √s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी बराबर में ये 84 हो जाएगा। ये बहुत कठिन सवाल है। अब आपको इसमें से घटा करके लिखना होगा 27 + x/2 माइनस, इसको घटाएंगे तो ये तो 13 है तो यह -26 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 27/2 + x और b की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 14 है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा और तीसरा है x/2 है, मतलब x है तो ये हो जाएगा 27 + x/2 माइनस 2x बराबर में 84 हो जाएगा। तो यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 27 + x/2 और इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा x + 1/2 और ये इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा x - 1/2 और 2x, ये हो जाएगा 27 - x/2 बराबर में 84 × 84 स्क्वायर करने पर। तो ये तो देखिए ये 2 2 2 2 तो ये हो जाएगा 1/4, 2 2 2 2 4 मतलब 16 और इधर हो जाएगा 27 + x और 27 - x, तो 27 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और इधर हो जाएगा x + 1 x - 1, तो x का स्क्वायर और -1 और इधर हम यदि करते हैं 27 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर -1 बराबर में हो जाएगा 84 का स्क्वायर और इंटू 16। अब इसको जब हम सॉल्व करते तो 729 माइनस x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर -1 बराबर में 84 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर, जो कि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, जो कि आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये आउट ऑफ सिलेबस, यानी ये
क्लास 10th वाले के लिए हो सकता है आप नहीं कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज गिवन बाय 1, यानी एल बराबर में 1 दिया हुआ। यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी जाती है, इसमें 1 नहीं है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, जो कि शंकु है उसका यहाँ जो ये जो एच होता है और ये आर होता है, ये एल जो एल बराबर में होता है h² प्लस r², या ये फॉर्मूला है। अगला है डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ है 14, तो आर क्या हो जाएगा, d/2 होता है, यानी रेडियस एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या 14/2, तो यानी 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। एक द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज CSA ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज R, अर्धगोले का आयतन जिसकी त्रिज्या R है, तो आयतन होता है 2/3 πr³, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब पार्ट बी में देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो यानी हेमिस्फीयर के आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है फॉर्मूला 2/3 πr³, तो 2/3 इंटू 22/7 गुने 7 गुने 7, तो ये 7 से 7 गया, और 22 दूनी 44 को 7 से करें गुना, और सॉरी एक और 7 आएगा, πr³ होता है, इसको जब हम गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 2156/3, तो इसको ऐसे कर सकते हैं 718 अपॉन में 2/3 और सेंटीमीटर क्यूब आंसर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कोन whose radius is 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, तो CSA ऑफ कोन जो होता है πRL होता है, तो यानी 22/7, और R की वैल्यू 7 दिया हुआ है और L दिया हुआ है 10, तो 7 से 7 कट गया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। अ कोन हैज रेडियस 8, यहाँ पे कोन R दिया हुआ है 8, H दिया हुआ है 6, तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा √h² प्लस r² होता है, तो h की वैल्यू तो 6 दिया हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 64, यानी इसमें करेंगे तो ये 100, यानी 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। स्फीयर हैज डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो इसमें R जो हो जाएगा, इसके लिए F के लिए R हो जाएगा 14/2 यानी 7, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, सरफेस एरिया CSA या TS सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है ये होता है 4πr², तो यानी इसमें लगाएंगे 4 इंटू 22/7 और R की वैल्यू 7 है, तो एक 7 से 7 कट गया, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7, जिसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज, ये दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ बराबर में दिया हुआ है 4/3 पाई 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया, ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो इस तरह से
आर बराबर में 5 सेंटीमीटर आंसर। इसमें कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ कोन विद रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एल निकालेंगे, तो एल होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल जो है आर क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस 576, तो ये हो जाएगा 625, तो यानी ये हो जाएगा 25। तो इसका सी एस ए हो जाएगा, सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, यानी 22 बट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है और एल की वैल्यू निकल गया 25, तो ये कट गया। 22 को 25 से करेंगे गुना तो 550 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7 इंटू 7 और एच दिया हुआ है 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से तो गया 8 बार में ये जाएगा, 7 से 7 कट गया, तो 22 गुने 56 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है अ डेकोरेटिव डोम ऑफ अ बिल्डिंग इन द शेप ऑफ हेमिस्फेयर, द रेडियस ऑफ डोम इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ आउटर सरफेस एरिया आउटर सरफेस एट रेट ऑफ 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें जो हो जाएगा एरिया ऑफ डोम, एरिया ऑफ डोम जो हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस दिया हुआ है 14 मीटर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दिया हुआ है 14, तो ये कट करके हो जाएगा 2, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर 88 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट रेट 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो यानी 88 इंटू 5 कितने रुपए हो जाएंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 440 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कोन शेप वेसल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर filled with water, find how much water can be filled in the vessels। तो water filled in this vessels is equal to volume of cone। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 और 22/7 और आर की वैल्यू दिया हुआ 3.5 इंटू मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता है तो 3.5 इंटू 3.5 और एच दिया हुआ है 6। अब इसको हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, तो 7 पंचे 35 हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया, 2 से यहाँ पे गया 5, 5 से कट गया ये 5, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, ये 7 और ये 2 हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका। सेंटीमीटर क्यूब। अब अगला है अ बॉल इन द शेप ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द बॉल एट रेट 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ पॉलिशिंग बॉल इक्वल टू हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ बॉल
यानी स्फेयर, तो 4πr² होता है, तो 4 इंटू 22/7 और r की वैल्यू दिया हुआ है 7 इंटू 7, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 22 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 616। अब सेंटीमीटर स्क्वायर, अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट रेट 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 616 गुने 2, तो ये हो जाएगा इतने रुपये हो जाएंगे। अगला है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। यदि रेडियस r था तो 3r कर दिया गया, डबल 2r कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई r क्यूब होता है, और इसमें हो जाएगा अब 4/3 पाई और 2r का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई और 2 का पावर, ये 8r क्यूब, यानी 4/3 पाई r क्यूब इंटू 8, यानी 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है इन हिस्टोग्राम इफ वी ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ अ रेक्टेंगल देन वी विल गेट। यदि हम इसके हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। इन द क्लास इंटरवल दिस द नंबर 35 इंक्लूड, 35 जो है इसमें यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन लोअर लिमिट जो होता है इंक्लूड होता है, तो इस तरह से ये 35 जो है इसमें आएगा ना कि दोनों में, सिर्फ इसमें आएगा। अगला कह रहा है व्हिच वैल्यू इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस व्हेन ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक्स एक्सिस पे कौन सा हम ड्रॉ करते हैं, तो इसमें हम ड्रॉ तो वैसे क्लास मार्क करते हैं, तभी मिड पॉइंट को मिलाते हैं। द क्लास मार्क ऑफ दिस, तो इस दोनों को जोड़ ले, 120 प्लस 150 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 270 बटे में 2, यानी 135 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बार ग्राफ। बार ग्राफ जो होता है ये है, ये हिस्टोग्राम है, ये लाइन ग्राफ है, ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो ये इसका आंसर है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। रिप्रेजेंट द मार्क of a student of both the section on same graph by 2 frequency polygon which section is better performance। तो इसके लिए हमें बार ग्राफ बनाना है, सॉरी बार ग्राफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो इसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेने होंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए 0 से शुरू है, तो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ पे हमें मैक्सिमम 5-5 की ले लेते हैं, या 2-2 की, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें 3 है, तो पहले हम बार ग्राफ के थ्रू यदि बनाते हैं, सॉरी हिस्टोग्राम के थ्रू बनाते हैं, तो वो भी बना लेते। देखिए हिस्टोग्राम के थ्रू या इसके मिड पॉइंट को लेकर के चलते हैं, तो इसका मिड पॉइंट जो होगा हम मार्क कर लेते हैं पहले।
3 पे है, तो ये 3 हो गया, इसका मिड पॉइंट है। और 10 से 20 में 9 है, 10 से 20 में 9 है, इसका 17 है, 20 से 30 में है, तो 17 यहाँ पे आएगा। और 12 है इसका, 30 से 40 का, तो 12, और 40 से 50 का 9 है, इसका मिड पॉइंट लेंगे। अब इसको मिलाते जाएंगे। इसको यदि आप बनाएंगे तो डिफरेंट कलर का यूज करें। पहले यहाँ गया, फिर इधर गया, ये हो गया। अब दूसरे में इसका है 5, यहाँ पे 5 है, फिर है 19, फिर है 15, फिर है 10, फिर है 1। अब इसको डिफरेंट कलर से हम इसको मिलाते हैं। अब व्हिच सेक्शन इज बेटर, तो देखिए इसमें ज्यादातर बच्चे जो है 2 नंबर इधर लाए, 10 से 20 नंबर लाए थे, 3 बच्चों ने लाया था। और ज्यादातर बच्चे जो है 20 से 30, 50 नंबर का था, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट था, तो ज्यादातर बच्चे जो है ये 20 नंबर से ज्यादा लाए। लेकिन इसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं ये कम लाए इससे, तो यानी कौन सा बेटर है, तो सेक्शन ए इज बेटर। अब अगला कह रहा है द टीचर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर होमवर्क डाटा, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना है, तो इसको ऐसे ही हम बनाएंगे। हिस्टोग्राम में जब यहाँ 0 से शुरू नहीं होता है तो हम किंक लगा देते हैं, तो यहाँ पे 0 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। अब यहाँ पे हम 50 स्टूडेंट्स का लिया है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे जो लिखा है तो ये लिखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और ये आवर्स, आवर्स ऑफ होमवर्क जो लिखा है वो लिखिए। अब यहाँ पे देखिए ये 8 है, तो 0 और 5 से जाने वाला ये, अब इसका 5 से 10 का 12 है, अब यह 15 है, फिर 10 है, फिर ये 5 है। ये हो गया बार ग्राफ इसका, हाँ सॉरी, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है, अगला है इसका बार ग्राफ, ए आई ओ यू का बार ग्राफ कह रहा है बनाने के लिए। तो ये देखिए वोवेल्स है, और इधर फ्रीक्वेंसी, तो जो इस पे एक्स एक्सिस पे लेकर रहे, एक्स एक्सिस ये वोवेल लिख रहे हैं, और ये फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे दिया हुआ। अब देखिए 110, 95, 80, 70, 50, तो ये जरूरी नहीं है जो कि आपको इतना ही दिखाना पड़े। अब आप इसमें किंक लगा दीजिए, यहाँ से पेज मोड़ दीजिए, और यहाँ से आप शुरू कीजिए। 60 की तो जरूरत नहीं है, 70, 80, 90, 100, 110,
जितनी की जरूरत है उतने। अब यहाँ पे एक लाइन लेना है और एक छोड़ना है, तो देखिए इसका ए का है 110, इसका हम 110 लेंगे। फिर एक कॉलम छोड़ेंगे, फिर ई का 95 है, फिर एक गैप लेंगे, आई का 80 है, ओ का 70 है, और इसका 85 है। यहाँ पे लिखेंगे ए ई आई ओ यू। यहाँ पे चाहे तो आप 85, 70, 80, 95 और 110 भी लिख सकते हैं, और इसको आप सेटिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगला कह रहा है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है इसका, तो दोनों, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है पहले वाले। देखिए यह 0 से शुरू होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और यहाँ पे दिया हुआ है 4, 7, 10, तो ये एक एक का भी ले सकते हैं। 1, 2, मैक्सिमम 3, 10 दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो मैक्सिमम दिया है उसका यूज उतना बनना चाहिए। तो 0 से 10 का है 4 दिया हुआ, तो यहाँ पे 4, इसका 7 दिया हुआ है, तो ये इसको थोड़ा सा बढ़ाएं 7 तक। इसका 5 दिया हुआ है 20 से 30 तक का, 20 से 30 तक का 5 दिया हुआ है। 30 से 40 तक का 10 दिया हुआ है। 50 से 60 तक, 40 से 50 तक का 8 दिया हुआ है। और इसका 6 दिया हुआ 50 से 60 तक का। इसका 60 से 70 तक का 3 दिया है। ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा है मेक अ हिस्टोग्राम ऑफ फॉलोइंग टेबल। इसका हिस्टोग्राम बनाना है। 0 से 10 यहाँ ले लीजिए, 0, 10, 20, 30, 40, इतना ही दिया हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगले पेज पे, तो यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 16 है। तो हम इसको करें क्या, यहाँ पे हम दो दो का गैप, 4 4 का गैप ले लेते। 4, 8, 12, 16 और 20 हो गया। अब पहले इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना चाहें तो उससे आपको आसानी से इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और यदि डायरेक्ट भी करना चाहे वो भी बता देता हूँ। ये देखिए जैसे दिया हुआ है 0 से 8, 0 से 10 तो 8 है, तो ये बना करके इसको बनाए तो आपको दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 से भी का 12 है, ये हिस्टोग्राम बनाते हुए करेंगे तो गलती की संभावना कम होगी। 20 से 30 में 20 है, और ये 16 है।
अब करना क्या है, इस सबके मिड पॉइंट को मार्क करना है और इस को आपको जोड़ना है, इसके मिड पॉइंट को जोड़े, फिर इसके मिड पॉइंट को जोड़े, फिर इसके मिड पॉइंट को जोड़े। आप चाहें तो एक और अगला ये लेकर के, अगला कॉलम लेकर के और एक पिछला लेकर के आप इसको यहाँ पे मिला सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर